जय हिंद, जय भारत। कैलेंडर पार्ट 2, कैलेंडर पार्ट 1 चैनल पर इससे पहले पड़ा हुआ है। जितने भी लोग भाई अगर इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप भाई पहले पार्ट 1 पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पार्ट 1 में जहाँ तक हमने लास्ट में छोड़ा था ये वीडियो उसी से जस्ट आगे से स्टार्ट है। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो फिर आपको इसमें काफ़ी चीज़ें नहीं समझ आएंगी। तो आप पहले पार्ट 1 फॉलो कर लो, फिर पार्ट 2 पे आइएगा। अब बात कर ले रहे उनके जो लोग पार्ट 1 पूरा अच्छे से देख चुके हैं, ये है पार्ट 2। पार्ट 2 में भी हम लोग अच्छे अच्छे टॉपिकों को इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं जहाँ पर पार्ट 1 का हमने लास्ट छोड़ा था। हाँ, कमेंट बॉक्स में भाई अपना फीडबैक जरूर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन फीडबैक अपना जरूर दिया करो कि कैसा आपको वीडियो लग रहा है। तो आइए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और पढ़ना चालू करते हैं। इसके आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी बताए हैं ए का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, सब सामने नीचे लिखा हुआ है। ये दिनों का चार्ट है और ये शताब्दी विषम दिन है। कैसे शताब्दी क्या विषम दिन आई ये सब समझा चुके हैं कैलेंडर के पार्ट 1 के वीडियो में, तो उम्मीद है ये सब आपको मालूम होगा। ये दिन का चार्ट है। फिर से एक प्रश्न देखिए सामने कि अगर हमारे सामने मान लीजिए प्रश्न है कि 15 जुलाई 1772 कौन सा दिन था, तो बस इसी फार्मूले पर रखेंगे कि a प्लस एम प्लस आई प्लस टी अपॉन 7। ए का मतलब क्या है, जो भी वर्ष दिया गया उससे सदैव एक कम। वर्ष कौन सा है, 72, एक कम लिख दे तो बस 71, प्लस एम का मतलब क्या है, जो वर्ष हम लिखें, ध्यान रखिएगा, जो वर्ष हम लिखें, अंडरलाइन कर रहे हैं उसको। हमने लिखा कौन सा, 71, 71, 72 हमने नहीं लिखा। 72 तो भाई प्रश्न में दिया हुआ है ना, तो वर्ष हमने लिखा 71। तो लिखा क्या है एम का मतलब कि जो वर्ष हम लिखें उसके लीप वर्ष की संख्या। 71 में कितने लीप ईयर, बस 4 से भाग दे दीजिए लीप ईयर ज्ञात करने के लिए। तो 17 चौक 68 होता है, यानी 17 बार में कटा तो एम का मान 17 प्लस आई का मतलब क्या लिखा है, शताब्दी विषम दिन। तो सेंचुरी कौन सी है, 1700। 1700 वर्षों में कितने विषम दिन ये बताना है। फाइनली मालूम है 400 में 0, तो 4 चौक 1600 तक 0 बचा, 100 में 5 तो 1700 में 5, यानी आई का मान कितना, तो 5 प्लस टी का मतलब महीनों का विषम दिन। किसका निकालेंगे, फिर से देखिए रिपीट कर दे रहे हैं, तो जो प्रश्न में वर्ष है उसका निकालेंगे। क्यों इसका निकालते हैं उसका भी रीजन सुन लीजिए। आपने 1700 का हिसाब किताब किया, उसके लिए विषम दिन लिखा, 72 से कम करके 71 का आप हिसाब किताब किए हैं, लेकिन आपने कहीं से भी 72 का कोई हिसाब किताब नहीं किया है। इसीलिए हमको यहाँ पर महीनों का विषम दिन किसका निकालना है, तो 72 का निकालना है। कब स्टार्ट हुआ होगा, तो 1 जनवरी को। कहाँ तक, तो 15 जुलाई तक। तो ध्यान रखिएगा, इससे पहले वाले वीडियो में आपको समझाए हैं कि किसी भी जनरल ईयर में जे से जून तक का विषम दिन डायरेक्ट कितना, 13, और लीप ईयर में बस जे से जून तक का विषम दिन डायरेक्ट कितना, 14। तो 72 क्या है, लीप ईयर है, तो यानी जे से जून तक, जनवरी से जून तक का तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पर 14। क्यों 14 लिख रहे हैं, क्योंकि ये लीप ईयर है। प्लस जुलाई, और बस जुलाई है, जुलाई में कहाँ तक, 15 तक। तो जुलाई के लिए 15 है, तो 7 से भाग दे दे तो सीधे कितना, 1, तो 14 और 1 दोनों को जोड़ दीजिए तो 15, 7 से भाग दीजिए फिर से 1, यानी टी का मान कितना, तो बस 1 बटे में 7। इन्हीं सबको बस आपस में जोड़ दीजिए। 71 है, 10 जोड़ दीजिए, 71 10 81, 81 7 88, 88 और 5 93, 1 94, यानी 94। फिर से जोड़ के देखिए तो 5 1 6, 17 6 सीधे कर दीजिए 23, भाई 5 और 1 6 हो गया, और 17 और 6 सीधे हो गया 23। 23 और 71 है, तो 3 1 4 सही है, और 70 20 90 सही है, 94, यानी 7 से भाग दें तो 13 7 91, शेष बचा 3। भाग देखिए, 7 से 9 को काटा 2 बचा, 2 4 24, 7 1 21, शेष बचा 3। बस चार्ट पर देख लो 3 पर है क्या, तो 3 पर दिन है बुधवार। अब किसी भी आप मेथड से चेक कर सकते हैं, सुपर मेथड है ये, आंसर हर जगह क्या मिलेगा, बुधवार। अब इसके बाद 2 प्रश्न और इंपॉर्टेंट है
इन दोनों प्रश्नों को आप हमारे हिसाब से एक बार समझ लो। आपको इसके अलावा जितना भी डीप में आप जाके अगर कोई भी प्रश्न लगाएंगे तो आपको, अरे भाई जो नोट ना कर पाए हो तो ऐसा पीछे आकर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दो अगर एग्जाम्पल आप और समझ ले रहे हैं तो आपको किसी भी तीसरे प्रश्न को डेट निकालने से रिलेटेड पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोनों वो प्रश्न कौन कौन से हैं इसको देखो। दो प्रश्न हम एक साथ लिख रहे हैं, यहां पे लिख दे रहे हैं 1 जनवरी सन 2001 को कौन सा दिन है, पहला प्रश्न। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहीं पे लिख दे रहे हैं 1 मार्च सन 2000 को कौन सा दिन है। ये जो 2001 हमने लिखा तो बस यही बेस बन जाएगा सबके लिए। कभी 1901 कह दे, 1801 कह दे, 1802 कह दे, बस वही सारी चीजें। 1501 कह दे, 1201 कह दे, 1101 कह दे, बात वही है। 2000 को क्यों समझा रहे हैं, कभी सिर्फ मान लीजिए एग्जाम्पल हो 10 जुलाई सन 1600, 3 अप्रैल सन 1100, तो बस इस एग्जाम्पल को अगर आप जाते रहेंगे तो आसानी से हो जाएगा। बस इसी ट्रिक से देखिए अगर हम सॉल्व करें तो फार्मूला क्या था, a प्लस एम प्लस आई प्लस टी अपॉन 7। बस वो जैसा जैसा कहेगा हम वही करेंगे। a का मतलब जो भी वर्ष दिया गया उससे कम, एक में कम करेंगे वर्ष हो जाएगा भाई 0 हमारा, प्लस m का मतलब क्या है कि जो वर्ष हम लिखे उसके लीप वर्ष की संख्या। तो 0 वर्ष में लीप वर्ष कितने हैं, ये भी 0। कहीं पर आपको कुछ भी घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे प्लस का सिंबल। आई का मतलब शताब्दी का विषम दिन। तो शताब्दी कौन सी है, 2000। 2000 वर्षों में कितने विषम दिन, सबको मालूम है 0। क्यों, 400 में 0 तो 4 पंजे 20 यानी 2000 तक 0। टी है, टी का मतलब महीनों का विषम दिन। किसका निकालेंगे, तो जो प्रश्न में वर्ष है उसका निकालेंगे। वर्ष कौन सा, 1 जनरल ईयर है। 1 जनवरी से कहाँ तक, तो 1 जनवरी तक। तो इसका मतलब टी का मान तो 1 ही होगा। बस यहाँ पे एक लिख दीजिए प्लस का सिंबल लगाकर, बटे में 7। अब 7 से तो 1 में भाग जाएगा नहीं, योगफल छोटा आ रहा है। तो जब कभी भी योगफल छोटा हो यानी 7 से कम है तो बस सीधे चार्ट पर देख लो कि 1 पर होता क्या है, तो 1 पर है सोमवार। मोबाइल में भी आप आसानी से डेट चेक कर सकते हैं, 1 जनवरी 2001 को चेक कर लीजिए, वो सोमवार ही आएगा। दूसरे एग्जाम्पल को देखिए और इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 1 मार्च 2000 को ठीक इसी मेथड से अगर सॉल्व करें तो a प्लस एम प्लस आई प्लस टी अपॉन 7। a का मतलब जो भी वर्ष है उससे एक कम। जैसे इसमें हम एक कम करेंगे तो भाई 2000 है, एक कम करेंगे तो 1999 आ जाएगा। a का मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ 99 प्लस m। 4 से भाग देंगे तो 24 चौक 96। भाई m का मान इसको 4 से भाग दिए बिना दशमलव लगाए जहां तक जाए, तो 4 से 99 को भाग देने पर 24.75 बार में कटेगा। 24.75 बिना दशमलव लगाए कहाँ तक गया, 24 तक, तो 24 लिख दिया। आई का मतलब है शताब्दी का विषम दिन। बस यहीं पे आपको हल्का सा कंसंट्रेट रहना है, क्या समझना है, क्यों हम इस एग्जाम्पल को समझा रहे थे। अब जैसे हमने इसमें एक कम किया था, ये हो गया था 1999, तो भाई यहाँ तो 2 शताब्दी हमको दिख रही है, 2000 भी 1900 भी। तो आई का मान किसका लिखे, तो ध्यान रखिएगा जब कभी भी ऐसा सब 0 वाला हो तो जैसे कम किया हमने तो शताब्दी भी चेंज हो जा रही है। तो ये जो चेंज होके अब जो शताब्दी दिख रही है कम करने पर जो आई थी, सदैव उसी का विषम दिन लिखेंगे, यानी 2000 का नहीं 1900 का लिखेंगे। 1900 में एक विषम दिन होता है तो 1 लिखा। अच्छा, क्यों हमने ऐसा किया भाई, विषम दिन किसका लिखते हैं, जो पूरा हो गया हो। 2000 तो अभी रनिंग कंडीशन में है ना, 1 मार्च ही है, अभी पूरा कहाँ पर हुआ है, तो इसीलिए इसका हमने विषम दिन नहीं लिखा है। किसका लिखा, 1900 का। अब कहिए यहाँ पर क्यों 2000 का लिख दिए थे, तो भाई 2000 पूरा होकर 2001 चल रहा था, लेकिन ये 2000 रनिंग कंडीशन में है। तो बस यहीं पर आपको एक जगह ध्यान रखना है कि जब भी एक कम करने पे एक और शताब्दी दिखे, भाई ऐसी ही सिचुएशन में एक और शताब्दी दिखेगी, और कहीं तो दिखेगी नहीं। तो जो चेंज करने के बाद शताब्दी दिखती है सदैव उसी का विषम दिन लिखते हैं। टी का मतलब महीनों का विषम दिन, तो महीनों का विषम दिन किसका निकालेंगे, जो प्रश्न में वर्ष है उसका। ये 2000 है, कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। स्टार्टिंग में पहले वीडियो में भी समझाए हैं कि 4, 8, 12, 16, 20, 24 यानी 400 की जितनी भी ये गुणनखंड है ये सब के सब लीप वर्ष हैं। क्यों है ऐसा, ये सब समझाए हैं वीडियो में। तो 2000 में कितने विषम दिन, तो 0। तो ये तो 2000 का विषम दिन 0 था। तो 2000 है क्या, ये लीप ईयर है, तो हमें महीनों का विषम दिन निकालना है, टी का मान।
तो 2000 अगर लीप ईयर है तो 1 जनवरी से कहाँ तक, 1 मार्च तक। तो यानी जनवरी फरवरी मार्च, तो जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 1 होगा। भाई लीप है तो फरवरी 29 की होगी ना, मार्च 1। सबको आपस में जोड़ दिए तो बस t बराबर 5। भाई 3 1 4 1 5 बटे में 7, 99 100, 24 5 29, यानी 129 बटे में 7। भाग दीजिए, 7 से 7 कैंसिल, बचा 5, 5 9 59, 7 8 56, शेष बचा 3। चार्ट में 3 पर क्या है, बुधवार। अब आप अपने मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं, किसी मेथड से भी चेक कर सकते हैं, आंसर बुधवार ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता है। नोट करिए इसको। उम्मीद है डेट निकालने पे अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर देंगे अपने से, किसी भी किताब किसी भी चीज़ से, तो आप अच्छा खासा वो कर लेंगे। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हुए चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और, आप इसी बस मेथड पर अपना कॉन्फिडेंस बना लो। पूरा चैप्टर भी हम पढ़ा दे रहे हैं, जस्ट इसके बाद एक वीडियो और अपलोड कर देंगे हम, जिसमें बस डेट निकालने के मेथड हैं। यानी उस एक वीडियो में डेट निकालने के अलग अलग मेथड कर देंगे। तो अगर डेट निकालने पे आप और सुपर बनना चाहते हो, किसी की जिज्ञासा हो, तो आप उस वीडियो से आसानी से बन जाएंगे। यहाँ पर अब इसके आगे पढ़ते हुए चलते हैं, ताकि जो बच्चे कॉपी बना रहे हैं, अपनी नोट्स अच्छे से बना रहे हैं, वो उनकी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको इस क्रम में हेडिंग डालना है, चेंज इन डेट। हिंदी में कहते हैं यानी तारीखों में परिवर्तन। कैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं उसको देखो। एक प्रश्न हम सामने लिख रहे हैं, क्वेश्चन, यदि किसी महीने 4 तारीख को शुक्रवार था, तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। क्या है प्रश्न कि यदि किसी महीने 4 तारीख को शुक्रवार था, तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। आइए एक बात पहले बेसिक मेथड तो समझिए, फिर दूसरे मेथड की बात करेंगे। तो कह रहा है किसी महीने की 4 तारीख को, महीना कौन सा ये हम लोगों को नहीं मालूम। हेडिंग भी यही है ना, चेंज इन डेट, यानी तारीखों में बस परिवर्तन। यहाँ 4 है और 27 का पूछ रहा है। तो उसने हमको ये बताया कि 4 तारीख को फ्राइडे है, यानी कि शुक्रवार है। और वो हम लोगों से पूछ रहा है कि भाई आप फिर ये बताओ कि 27 तारीख को कौन सा दिन होगा उसी महीने की। यानी अभी एक ही महीने की बात कर रहा है। आगे बढ़ते जाओ, महीनों में भी और ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा, वर्ष में भी डिफरेंट हो जाएगा। तो वो बाई हेडिंग हम लोग एक एक समझते चलेंगे। एक सप्ताह में कुल दिन कितने होते हैं, 7। अगर 4 तारीख को शुक्रवार है तो हमें मालूम है फिर 7 दिन बाद शुक्रवार आएगा। यानी इस 4 में अगर हम 7 को जोड़ देंगे +7, यानी तो 7 4 11 तारीख को भी क्या आ गया, तो शुक्रवार आ गया। फिर 11 में अगर हम ये +7 जोड़ दें तो 11 7 18 को भी क्या आ गया, 18 तारीख को शुक्रवार आ गया। फिर 18 में हम +7 जोड़ दें तो 18 7 25, 25 तारीख को भी क्या आ गया, तो शुक्रवार आ गया। और जब 25 तारीख को शुक्रवार है तो भाई 26 को शनिवार और 27 को दिन कौन सा हो जाएगा, रविवार। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या, तो रविवार। अब अगर इसी को दूसरे मेथड से हम लोग करें तो सबसे इजी तरीका देखो, इस टाइप का कभी भी कोई भी प्रश्न मिले, जो भी बस ऐसे प्रश्न बड़ी तारीख हो, बड़ी तारीख कौन सी है 27, उसको लिख लीजिए। और जो छोटी तारीख हो उसको लिख लीजिए, वो उसके नीचे है 4। दोनों को बस आपस में घटा दो, 27 और 4 का डिफरेंट कितना, तो 23। 7 से बड़ा अंक है। स्टार्टिंग में हमने पहले ही वीडियो में कहा था कि ये पूरा चैप्टर कुछ नहीं, बस विषम दिन का खेल है। अगर विषम दिन पे आपका कमांड है तो 7 से बड़ा अंक कहीं पे भी दिखेगा, हम बस 7 से भाग देते हुए चलेंगे। 27 4 का डिफरेंट 23, 7 से भाग दिया, 7 3 21, शेष कितना, तो 2। ये शेषफल 2 बचा। प्रश्न में दिया गया दिन कौन सा, इसमें शुक्रवार। तो बस जो शेष बचा
उसी को इसमें 2 दिन को जोड़ दीजिए। अब शुक्रवार में 2 जोड़े तो 1 जोड़े तो शनिवार, 2 जोड़े तो रविवार, यानी आंसर क्या आएगा? रविवार। देखिए बेस मेथड से भी रविवार संडे आंसर था। यानी बस क्या करना था इस मेथड में, ये बड़ी तारीख छोटी तारीख दोनों का डिफरेंट जो भी आए 7 से भाग दे दिया। 7 से छोटा अंक अगर आता तो सीधे हम जो प्रश्न में डेढ़ दिन दिया हुआ था सीधे उसी में जोड़ देते। अच्छा, यहाँ पर क्यों जोड़ रहे हैं इसका रीजन देखो। छोटी तारीख हमें मालूम है, बड़ी तारीख की तरफ जाना है भाई, आगे बढ़ना है तो जोड़ है, पीछे आना होता है तो हम घटा देते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर अगला इसी हेडिंग का ऐसा प्रश्न करते हैं जिसमें हम लोगों को यहाँ घटाना पड़े, यानी इसका रिवर्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर दूसरा प्रश्न लिखते हैं। आइए अगली हेडिंग हम लोगों, सॉरी हेडिंग वही है, चेंज इन डेट, उसी का रिवर्स प्रश्न है, उल्टा। यानी क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी महीने की 29 तारीख को मंगलवार हो तो उसी महीने की उसी महीने की 7 तारीख को कौन सा दिन था? उसी का रिवर्स प्रश्न है, उल्टा प्रश्न है। तो बेस मेथड था ये पहले समझ ले, फिर दूसरे वाले मेथड की बात करते हैं। कह रहा है कोई एक महीना है, उस महीने में 29 तारीख को मंगलवार है, यानी 29 तारीख प्रश्न वाले ने हमको बताया है कि इस दिन मंगलवार है उस महीने में। पीछे का के पूछ रहा है कि आप ये बताएं कि 7 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो अभी जो इससे पहले वाले प्रश्न हम लोग समझे थे कि 7 दिन जोड़ने पर वही दिन मिलता है, तो भाई कॉमन सी बात है 7 घटाने पर भी वही दिन मिलना चाहिए। तो इस 29 में अगर हम -7 कर दें तो भाई 29 में अगर आप 7 को घटाएंगे तो कितना? 22। तो यानी 22 तारीख को भी क्या आएगा? मंगलवार। 22 में भी अगर हम -7 करेंगे तो कितना? 15। 15 को भी क्या आएगा? मंगलवार। 15 में भी हम -7 कर देंगे तो कितना? 8। 8 तारीख को भी क्या आ जाएगा? मंगलवार। और जब 8 तारीख को मंगलवार है, 7 बताना है तो एक दिन पहले कौन सा दिन है? सोमवार आंसर। अब अगर इसी को हम लोग दूसरे वाले मेथड से करें तो क्या करना था हम लोगों को इस मेथड में? बस बड़ी तारीख लिखना था, वो है 29, छोटी तारीख को लिखना था, वो है 7। बस दोनों का डिफरेंट। 29 और 7 का डिफरेंट कितना? तो 22। भाई 22 7 29। 7 से बढ़ा के 7 से भाग दीजिए, 7 × 21, शेष बचा कितना? 1। जो भी शेष बचा उसको प्रश्न के दिए गए दिन में, प्रश्न में दिया गया दिन कौन सा है? मंगलवार। अब यहाँ पर 1 जोड़ें कि 1 घटाएं, तो कॉमन सी बात 1 घटाएंगे। क्यों? क्योंकि आगे की तारीख हमें मालूम थी, हमें पीछे आना है। पीछे आना तो इसका मतलब घटाना है। मंगलवार में 1 दिन उंगली पर घटा दें तो डायरेक्ट आंसर क्या मिल गया हम लोगों को? सोमवार। सेम आंसर। नोट करिए। अब यहाँ पर फिर हेडिंग चेंज होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हेडिंग चेंज करते हैं। अगली हेडिंग डालिएगा, चेंज इन मंथ। वो चेंज इन डेट थी इससे पहले वाली हेडिंग, ये है चेंज इन मंथ। और पहला क्वेश्चन लिखिए, यदि, क्वेश्चन लिखिए, हम बोल रहे हैं यदि किसी महीने की, यदि किसी वर्ष की, महीना नहीं, यदि किसी वर्ष, यदि किसी वर्ष 12 अप्रैल को बुधवार हो तो उसी वर्ष
15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। ये है चेंज इन मंथ हेडिंग का प्रश्न। जैसा आता है, कह रहा है कि यदि किसी वर्ष, अब वर्ष कौन सा ये नहीं मालूम है, लिखा हुआ चेंज इन मंथ यानी महीनों में अंतर होगा। भाई यहाँ अप्रैल की बात हो रही है और अगस्त की बात हो रही है, महीनों में भी डिफरेंट हो गया। सेम मंथ वाला भी इससे पहले हम लोग पढ़े ही है। तो कह रहा है यदि किसी वर्ष 12 अप्रैल को बुधवार हो, तो ये है अप्रैल, और अप्रैल में 12 तारीख हम लोगों को मालूम है कौन सा दिन है, तो बुधवार है, जो प्रश्न वाले ने हमको बताया। तो अप्रैल के बाद क्या आता है, मई, मई के बाद क्या आता है, जून, उसके बाद क्या, जुलाई, और जुलाई के बाद अगस्त। भाई अगस्त कहीं हमको बताना, इसीलिए अगस्त तक लिखकर हम छोड़ दे रहे हैं। और अगस्त में कितने तारीख तक का बताना है, तो 15 तारीख तक का हम लोगों को बताना है। प्रश्नवाचक चिन्ह कर दे रहे हैं। तो अप्रैल में 12 तारीख बुधवार में मालूम है। कैसे हल करेंगे ऐसे प्रश्नों को। ये अप्रैल का महीना होता है कितने का, ये तो सबको मालूम ही है कि 30 का होता है। और कहाँ तक मालूम है, 12 तक। तो जहाँ तक का मालूम है बस उसी को घटा दीजिए। 30 और 12 का डिफरेंट कितना, 18। 7 से बड़ा अंक है, सीधे 7 से भाग दे दीजिए। 4 लिख सकते हैं इसको, चाहे 18 लिखो चाहे 4 लिखो, बात एक ही है। ये मई है, कितने की, 31 की, 7 से भाग दे दिए, 3 लिख सकते हैं। जून 30 का होता है, 2 लिख सकते हैं। जुलाई 31 का, 3 लिख सकते हैं। कितने अप्रैल अगस्त बताना है, 15, 7 से भाग दे दिए, 1 लिख सकते हैं। बस इन्हीं सबको आपस में जोड़ दो। 4 3 7, 2 9, 3 12, 1 13। फिर 7 से बड़ा अंक है, 7 से भाग दीजिए, शेष कितना, 6। अब प्रश्न में दिया गया दिन कौन सा है, तो बुधवार। अब जो भी शेष बचा बस उतने दिन उंगली पकड़ के प्रश्न के दिए गए दिन में आपको जोड़ना है। बुधवार में उंगली पे आप एक गिनते जाइए 6 तक। तो बुधवार में अगर आप 6 दिन जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, मंगलवार। जोड़ के चेक करिए तब भी आंसर यही मिलेगा। भाई 1 जोड़े बृहस्पति, 2 जोड़े शुक्रवार, 3 जोड़े शनिवार, 4 जोड़े रविवार, 5 जोड़े सोमवार, 6 जोड़े तो मंगलवार। ये देखिए मंगलवार आंसर नोट करिए। तो फिर इसी हेडिंग का, इसी का रिवर्स हम लोग पढ़ते हैं कि अगर एग्जाम में ऐसा ना पूछा गया, इसी का मान लीजिए उल्टा पूछ दे या आगे बढ़ रहे थे, रिवर्स यानी माइनस वाला पूछ दे, तब क्या करें, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर रिवर्स वाला प्रश्न लिखते हैं। रिवर्स का प्रश्न लिखिएगा इसी हेडिंग का। यदि किसी वर्ष 18 सितंबर को शुक्रवार हो तो उसी वर्ष 15 मार्च को कौन सा दिन था। ध्यान रखिएगा, आगे का बताया है और पीछे का पूछ रहा है। 18 सितंबर को उसने बताया हमें शुक्रवार, तो ये हमने यहाँ पे बस लिख दिया सितंबर। और सितंबर में भी कौन सा है, तो 18 तारीख उसने दिन हमको बताया कौन सा, शुक्रवार। तो सितंबर से पहले क्या, अगस्त, उससे पहले जुलाई, उससे पहले जून, उससे पहले मई, उससे पहले अप्रैल और उससे पहले मार्च। मार्च का ही हमसे वो पूछ रहा है और कितने तारीख, 15 तारीख। प्रश्नवाचक चिन्ह ये बताना है। तो अभी तक हम लोग क्या किए थे इससे पहले वाले प्रश्न में कि जो प्रश्न वाला बताता था वो महीना जितने का होता था उसी से घटाते थे। तो यहाँ पर सितंबर है 30 का, लेकिन हम लोग 30 से यहाँ पर घटाएंगे नहीं। क्यों ऐसा, हमें आगे नहीं जाना है, हमें पीछे आना है। तो सितंबर में 18 तारीख का बताया है, तो अब इसे चाहे 18 लिखिए चाहे 7 से इसी 18 को भाग देके सीधे हम 4 तो लिख ही सकते हैं। भाई 7 दूना 14, शेष बचा 4। अगस्त 31 का होता है, 3 लिख दे रहे हैं। जुलाई भी 31 का होता है। भाई जुलाई अगस्त दोनों कंटिन्यू 31 के होते हैं, 3 लिख दे रहे हैं। जून 30 का होता है, 2 लिख दे रहे हैं। मई 31 का होता है, 3 लिख दे रहे हैं। अप्रैल 30 का होता है, 2 लिख दे रहे हैं। कितने तारीख का हम लोगों को किस महीने बताना है, तो 15 मार्च। तो जब भी रिवर्स आना हो
तो जिस भी महीने का यहाँ का बताना है, ये महीना कितने का होता है, तो 31 का होता है। कहाँ तक का उसने आपको कौन सा पूछा, 15, तो बस उसी में इसको घटा दीजिए। 31 में 15 घटाएंगे 16, सीधे 7 से भाग दे दे तो 2 लिख सकते हैं। इन्हीं सबको बस आपस में जोड़ दो, 2 2 4, 3 7, 2 9, 3 12, 3 15, 4 19। चेक करिए तो 4 3 7, 3 10, 2 12, 3 15, 2 17, 2 19, 9 3 12, 3 15, 4 19। सीधे 7 से भाग दे दे तो 7 दूना 14, शेष बचा 5। प्रश्न में दिया गया दिन कौन सा था, शुक्रवार। शेष कितना बचा है, 5। तो अब 5 किसमें जोड़े या घटाएं, तो कॉमन सी बात है कि माइनस करेंगे, घटाएंगे। क्यों, क्योंकि हम लोगों को पीछे आना है। शुक्रवार -5 सीधे अगर कर दें तो सीधे आंसर क्या आ जाएगा, रविवार। शुक्रवार में आप 5 दिन घटा के देखिए, रविवार आएगा आंसर। 1 घटाइए बृहस्पतिवार, 2 घटाइए बुधवार, 3 घटाइए मंगलवार, 4 घटाइए सोमवार, 5 घटाएंगे तो रविवार। तो ये दोनों प्रश्न पे भी अगर आपने अच्छे से कमांड बनाया होगा तो आपका चेंज इन मंथ का कभी कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, तो फिर हेडिंग चेंज कर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग डालते हैं, चेंज इन ईयर। चेंज इन ईयर का सबसे पहला प्रश्न लिखिए, तो यदि 12 मार्च 1975 को मंगलवार था, तो 26 अप्रैल 2025 को कौन सा दिन होगा। एक प्रश्न को हम बहुत डिटेल में समझा दे रहे हैं, अच्छे से समझ लो। जितना भी कोई घुमा फिरा कर आपसे पूछेगा, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर दोगे अपने से, बस इसी की अच्छे से, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, आपका आंसर गलत नहीं आएगा। कह रहा है यदि 12 मार्च 1975 को मंगलवार हो तो 26 अप्रैल 2025 को कौन सा दिन होगा। ये टॉपिक आपसे कहता क्या है, इसको सबसे पहले ध्यान दो। ये इस टॉपिक का प्रश्न हमसे ये कहता है कि यदि 12 मार्च 1975 को मंगलवार हो, इसका मतलब कि यानी इस दिन अगर मंगलवार है तो आप फिर ये बताओ इस दिन कौन सा दिन होगा। तो इस प्रश्न में करता क्या है वो, कि प्रश्न वाले का ये है कहना कि जिस भी पैटर्न का पालन करते हुए हमने इसको मंगलवार बनाया है, उसी पैटर्न का आप पालन करते हुए बताओ कि इस दिन कौन सा दिन होगा। जरूरी नहीं है कि इस दिन हल करने पर मंगलवार आए, हो सकता है इस दिन हल करने पर यानी 12 मार्च 1975 को सोमवार आ रहा हो, यानी वास्तविक दिन 12 मार्च 1975 को सोमवार हो, लेकिन प्रश्न वाले ने लिख दिया मंगलवार। तो ये टॉपिक आपसे कहता क्या है कि जिस पैटर्न का हमने पालन करके मंगलवार बनाया है, उसी पैटर्न का आपको पालन करके बताना है। तो अगर मान लीजिए कि 12 मार्च 1975 को वास्तविक दिन हो सोमवार, हम कह रहे वास्तविक दिन हो मंडे यानी कि सोमवार, लेकिन प्रश्न वाला क्या बता रहा है, मंगलवार। यानी प्रश्न वाले ने किया क्या, वास्तविक में एक जोड़कर मंगलवार लिख दिया। तो बस हम भी इसको हल करेंगे, जो भी वास्तविक आए, मान लीजिए वास्तविक आ जाए शनिवार, तो हम भी उसमें एक जोड़ देंगे, रविवार आ जाएगा आंसर। क्यों भाई, इसने वास्तविक में एक जोड़ा तो हम भी जो इसका वास्तविक आएगा उसमें एक जोड़ेंगे, बस यही करना है। अगर ऊपर में जोड़ा तो हम भी जोड़ देंगे, ऊपर में अगर घटाया तो हम भी घटा देंगे। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए इस दिन हल करने पर वास्तविक दिन आ रहा हो बृहस्पतिवार, यानी हम लोगों ने जब हल किया तो 12 मार्च 1975 को आ रहा है बृहस्पतिवार, लेकिन प्रश्न वाला बता रहा है मंगलवार। यानी इसने क्या किया है कि वास्तविक दिन में 2 घटा दिया, भाई बृहस्पतिवार में 2 माइनस करके लिखा इसने। तो हम भी इसको हल करेंगे, जो वास्तविक आएगा 2 घटा देंगे। तो बस करना क्या है कि वो जोड़ेगा तो हम भी जोड़ेंगे, वो घटाएगा तो हम भी घटाएंगे। कभी कभी ऐसा प्रश्न होता है कि जब आप ये हल करेंगे तो इस दिन यही वास्तविक दिन ही मंगलवार होगा, यानी इसने सेम लिखा तो हम भी बस इसको सेम लिख देंगे। आइए हल करके चेक करते हैं। 12 मार्च 1975 को, आइए सबसे पहले देखते हैं दिन कौन सा है। बस उसी मेथड पर रख रहे हैं, पढ़ा चुके हैं आपको ये मेथड इससे पहले हम। ए का मतलब कितना, 74, एम का मतलब कितना, तो 18 चौक 72, एम बराबर 18, आई का मतलब शताब्दी का विषम दिन 1900 में 1, टी का मतलब महीनों का विषम दिन, किसका निकालेंगे तो 75 का निकालेंगे। जनरल ईयर है 1 जनवरी से 12 मार्च तक, तो जनवरी फरवरी मार्च, तो जनवरी 3 लिख दे रहे हैं, फरवरी के लिए सीधे हम 0 लिख दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि जनरल ईयर है। मार्च के लिए 12 है
तो इसको 7 से भाग दे तो 5 लिख दीजिए। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना 8, 7 से बढ़ा के 7 से भाग दीजिए तो t बराबर कितना 1। अब t बराबर चाहे 8 लिखो चाहे 1 लिखो, बात एक ही है, 1 लिख दे रहे हैं बटे में 7। भाई 5 3 8, t का मान 1। आइए जोड़ के देखिए, इस 18 को अभी कुछ देर के लिए हम 16 मान ले रहे हैं, तो 74 और 16 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। और 90 जो 2 कम किए तो उसको जोड़ दे रहे हैं 92, 93 और 94, यानी योगफल कितना 94 बटे में 7। 13 7 91, शेष बचा 3। चार्ट पर क्या था, कौन सा चार्ट, वो 0 बराबर रविवार, 1 बराबर सोमवार वाला। 3 पर क्या आएगा तो बुधवार आएगा, यानी वास्तविक दिन हल करने पर कौन सा आ रहा है, बुधवार। ये आंसर नहीं है बुधवार, ध्यान रखिएगा, वास्तविक आ रहा है बुधवार, यानी इस दिन है बुधवार। प्रश्न वाले ने 1 माइनस करके मंगलवार बताया है। तो बस हम लोग इसको भी हल कर दें। इस कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लीजिए तो 1 1 2, 18 2 20, 74 और 20 सीधे 94। अब बस 26 अप्रैल 2025, तो बस सीधे फार्मूले पर पुटअप कर दीजिए। a का मान कितना 24, m बराबर 6 क्योंकि 4 6 24, i का मान कितना 2000 में 0 भी समथिंग, और t महीनों का निकालेंगे। किसका, जो प्रश्न वर्ष है उस वर्ष के महीनों का निकालेंगे। तो 1 जनवरी से कहाँ तक, तो 26 अप्रैल तक। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। जनवरी को 3 लिख दे रहे हैं, 25 जनरल ईयर है 0 होगा। फरवरी बाई जनरल ईयर में 28 की होगी यानी 0। मार्च के लिए कितना सीधे, तो 3। कितने अप्रैल 26, 7 से भाग दे दो सीधे, 7 1 21, शेष बचा कितना 5। तो 3 3 6, 6 5 11, 7 से भाग दे दीजिए तो t बराबर कितना 4, यहाँ पे 4 पुटअप कर दो बटे 7। 24 6 30 4 34 बटे में 7, 7 चौक 28, शेष बचा 6। 6 पर चार्ट में क्या होता था, तो शनिवार होता था, यानी इस दिन वास्तविक दिन हल करने पर क्या आया, शनिवार। तो शनिवार हमारा आंसर थोड़े ना भाई, इसने वास्तविक में 1 घटाया था तो मंगलवार बनाया था, तो हम लोग भी वास्तविक में बस 1 घटा दें, शनिवार में -1, तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार आंसर। बस ऐसे प्रश्न में आपको कभी भी परेशान नहीं होना है। अगर वो जोड़े आप भी जोड़ दो, वो घटाए आप भी घटा दो, वो सेम लिखे तो आप भी सेम लिखेंगे। उम्मीद है चेंज इन ईयर का भी प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। तो बस प्रैक्टिस अब इसके आगे आपको करना है इस टॉपिक से रिलेटेड। इसको मिटाते हैं, दूसरे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी में हेडिंग को चेंज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कैलेंडर का काफ़ी अच्छा एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग उस पर कंफ्यूज भी होते हैं, तो अच्छे से समझना। हेडिंग है के बाद की अवधारणा। अवधारणा का मतलब होता है मीन्स, यानी कि तात्पर्य। ये शब्द कैलेंडर में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। के बाद, से बाद, के पहले, से पहले। तो इन सब को बहुत डिटेल में हम पहले अलग अलग एग्जाम्पल करके समझा दे रहे हैं। फिर कैसे एग्जाम में या कोई भी किताब वाला क्वेश्चन बनाता है वो हम लोग हल करेंगे। हेडिंग है के बाद की अवधारणा। अगर नोट बना रहे हो आप तो कहिए, लिखते हुए चलते हैं इसको। आइए 2-4 लाइन है लिखी दे रहे हैं कि क्या होता है के बाद की अवधारणा। आपका टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यदि, या अगर हम बोल दे रहे हैं आप लिख लीजिएगा के बाद की अवधारणा। 3 हेडिंग आपको कंटिन्यू पढ़ना है इससे रिलेटेड। यदि कभी भी, ध्यान देना हम इसके बारे में क्या बता रहे हैं, यदि कभी भी किसी भी प्रश्न में के बाद शब्द आया हो, कौन सा, ये के बाद, तो हम दिए गए प्रश्न में प्रश्नानुसार उतने दिन जोड़ देंगे। इसका मतलब कि जो प्रश्न वाला जितने दिन कह रहा है वो तो जोड़ना ही है, और एक अतिरिक्त दिन सदैव जोड़ते हैं। यानी इसके बाद का तात्पर्य क्या होता है, तो एक अतिरिक्त जोड़ने से। इसको एग्जाम्पल से समझा दे रहे हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 अलग अलग एग्जाम्पल समझिए इस पे। पहले 15 तारीख के 4 दिन के बाद कौन सी तारीख होगी, यह है पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है
रविवार के 2 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। ये 2 एग्जाम्पल देखिए, ध्यान रखिएगा के बाद का तात्पर्य एक जोड़ने से है। तो अभी हम क्या इसके बारे में बोले थे कि दिए गए प्रश्न में अगर के बाद शब्द आया हो तो हम प्रश्नानुसार पहले तो उतने ही दिन जोड़ते हैं। प्रश्नानुसार इसने 4 दिन कहा है और इस के बाद के लिए एक सदैव अतिरिक्त जोड़ते हैं। तो पहले यहाँ पर है 15 तारीख तो 15 लिखा, प्रश्नानुसार कितने दिन 4 तो 4 लिखा, के बाद आया है इस के बाद के लिए एक अतिरिक्त जोड़े तो 15 4 19 और एक बराबर कौन सी तारीख होगी 20 तारीख आंसर। दूसरे एग्जाम्पल को देखिए, रविवार के 2 दिन, तो पहले तो रविवार बताया गया है, प्रश्नानुसार कितने दिन 2 दिन, के बाद के लिए कितना जोड़ना होता है 1। बस ये देखो कि एग्जाम्पल में के बाद आया है कि नहीं, यही चीज आपको प्रश्न में देखना है कि प्रश्न में के बाद है कि नहीं। हाँ के बाद आया है तो एक अतिरिक्त जोड़ दिया, तो यानी रविवार +3, तो रविवार +3 बराबर बस उंगली पे जोड़ दीजिए तो सोम मंगल और बुधवार। ये है पूरा के बाद का कॉन्सेप्ट कि के बाद के लिए आपको सदैव कितना जोड़ना होता है 1। जस्ट इसके बाद अगली हेडिंग क्या डालेंगे आप, से बाद की अवधारणा। ध्यान रखिएगा के बाद अलग होता है और से बाद अलग होता है। तो के बाद के लिए अभी हम लोग क्या समझे थे कि एक अतिरिक्त जोड़ते हैं जो प्रश्न वाला कहेगा, उसके अलावा से बाद में आपको कुछ भी अपने मन से अतिरिक्त नहीं जोड़ना होता, बस जो प्रश्न वाला कहेगा वही आपको करना होता है। तो इसको भी 2 एग्जाम्पल पे देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1, 15 तारीख से 4 दिन बाद कौन सी तारीख होगी। एग्जाम्पल नंबर 2, रविवार से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये कॉन्सेप्ट से बाद के लिए है, अभी तक इससे पहले किसके लिए था, वो के बाद के लिए था। तो एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है 15 तारीख से, तो 15 तारीख लिखा, से बाद के लिए कुछ भी अतिरिक्त नहीं, जितना बस प्रश्न वाला कहे। प्रश्न वाले ने कहा 4 दिन तो बस हमने 4 जोड़ दिया, तो 15 + 4 बराबर 19 तारीख आंसर। रविवार से 2 दिन बाद, तो रविवार प्लस सीधे बस कितना दिन 2 दिन, रविवार में 2 दिन सीधे जोड़ दीजिए, मंगलवार आंसर। तो ये है के बाद और से बाद का डिफरेंट कि के बाद के लिए आपको सदैव एक अतिरिक्त जोड़ना है, ध्यान रखिएगा के बाद के लिए, और से बाद के लिए कुछ अतिरिक्त नहीं जोड़ना होता है, जो प्रश्न वाला कहे बस वही। स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर आगे बढ़े। अगली हेडिंग है के पहले ऑब्लिक से पहले की अवधारणा। अवधारणा का मीन्स यानी कि तात्पर्य। 2 चीजों को एक साथ समझा दे रहे, के पहले को भी और से पहले को भी। इन दोनों शब्दों को थोड़ा सा ध्यान देना। हम कुछ सेंटेंस बोल रहे हैं, आप सभी लोग बस जज करो। हमने अगर आपसे ये कहा कि रविवार के पहले कौन सा दिन था, तो आप तुरंत क्या कहेंगे, भाई शनिवार था। हमने आपको क्या घटाने के लिए कहा था, नहीं, आपने के पहले शब्द सुन के बस घटा दिया। फिर से एग्जांपल सुनो, रविवार के पहले कौन सा दिन था, तो आपने आंसर कहा भाई रविवार के पहले शनिवार था। हमने घटाने के लिए नहीं कहा, लेकिन के पहले शब्द सुन के आपने तुरंत घटा दिया। एक और एग्जांपल सुनिए, 10 तारीख से 4 दिन पहले कौन सी तारीख थी। 10 तारीख से 4 दिन पहले कौन सी तारीख थी, तो आप तुरंत क्या कहेंगे, भाई 6 तारीख थी। 10 तारीख से 4 दिन पहले कौन सी तारीख थी। ध्यान रखिएगा, इस बार से पहले शब्द आ रहा है। पहले वाले एग्जांपल में के पहले था, लेकिन इसमें हम से पहले बोल रहे हैं कि 10 तारीख से 4 दिन पहले कौन सी तारीख थी। आप तुरंत कहेंगे कि भाई 6 तारीख थी। हमने आपको घटाने के लिए नहीं कहा था, लेकिन से पहले शब्द सुन के भी आपने तुरंत घटा दिया। तो इसके पहले और से पहले दोनों का तात्पर्य सिर्फ घटाने से होता है और कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल को देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, सोमवार के पहले
कौन सा दिन था। एग्जाम्पल नंबर 2, 15 तारीख से 3 दिन पहले कौन सी तारीख थी। तो पहला एग्जाम्पल है सोमवार के पहले। इस के पहले और से पहले दोनों का तात्पर्य बस घटाने से, कुछ भी अतिरिक्त एक्स्ट्रा नहीं, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो बस ये सोमवार कह रहा है, कुछ भी दिन निकाय है, साइलेंट है, तो भाई सदैव घटाते हैं। तो सोमवार में एक दिन घटा देंगे तो बस सीधे रविवार। कुछ दिन बोलता तो वो भी जोड़ के घटाते हैं हम। कह रहा है 15 तारीख से 3 दिन पहले, तो 15 - 3 बराबर सीधे 12 तारीख आंसर। अब ये जो के बाद से बात के पहले से पहले आप पूरा कॉन्सेप्ट समझे हैं। अब देखो कि सेम एग्जामों में इनके प्रश्न कैसे आते हैं और अलग अलग एग्जामों में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब उन प्रश्नों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हेडिंग आपको अब यहां से नहीं डालना है, सीधे आपको प्रश्न लिखना है। लिखिए पहला प्रश्न, यदि आज से, जैसा सेम एग्जामों में प्रश्न आता है सेम वैसा प्रश्न यहां पे हम लिखवा रहे हैं। यदि आज से 3 दिन पहले सोमवार था तो आज से, ध्यान रखिएगा भी से लिख रहे हैं हम, आज से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये के बाद से बाद शब्दों का आपको इस्तेमाल कैसे करना है, इन सारे क्वेश्चनों से आपको यही समझना है। लिखा हुआ है यदि आज से 3 दिन पहले सोमवार था तो आज से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक इंक रेडी कर दे भाई। आइए देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। प्रश्न कि यदि आज से 3 दिन पहले सोमवार था, दो अलग अलग मेथड से समझा रहे हैं, बहुत ही इजी मेथड से समझा दे रहे हैं। पहले बेस इसका समझो। ये हमारा एक बिंदु, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ये एक बिंदु बना लीजिए। ये बिंदु हमारा आज है, यानी प्रेजेंट है, वर्तमान है। इसके इधर बीता हुआ आएगा यानी कि पास्ट, और इसके इधर जाएगा भविष्य यानी कि फ्यूचर। ये बिंदु हमारा आज है, वर्तमान है, प्रेजेंट है। इसके इधर पास्ट यानी बीता हुआ, इधर में फ्यूचर। प्रश्न वाला कह रहा है यदि आज से 3 दिन पहले सोमवार था, ये तो पहले हम अपने आज पर, प्रेजेंट पर। इससे 3 दिन पहले तो 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन। ये दिन कौन सा था, मंडे यानी कि सोमवार। फिर प्रश्न वाला कह रहा है तो आज से, तो आज तो हमारा ये है प्रेजेंट। 5 दिन बाद, तो यहां से कितने दिन, 5 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कौन सा दिन होगा। ध्यान रखिएगा इस पूरे प्रश्न में के बाद शब्द नहीं आया है। तो सोमवार यहां तक ये था, 5 दिन बाद पूछ रहा है, तो ये सोम, तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम और मंगलवार आंसर। ये बेसिक तरीके से आप आसानी से समझ गए। ऐसे प्रश्नों को आप तुरंत कैसे करेंगे, और ये नहीं, इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न होगा सब इस दूसरे वाले मेथड से आसानी से सॉल्व होगा। जब भी इस टाइप का कोई भी प्रश्न मिले आपको, घबराना आपको बिल्कुल नहीं है। के बाद से बात पे बस ध्यान रखना है। जो प्रश्न वाला जितने दिन बस बोले, बस उतने दिनों को लिखते चलो। सबसे पहले उसने कहा आज से 3 दिन पहले, तो हमने 3 लिख दिया। फिर उसने कहा आज से 5 दिन बाद, तो हमने 5 लिख दिया। वाच कर लिया, एक बार हमने देख लिया कि इसमें के बाद नहीं आया है, तो बस इन्हीं दोनों को जोड़ दो। 5 3 8, 7 से बढ़ाकर 7 से भाग दे दिया, शेष कितना, 1। प्रश्न में दिया गया दिन कौन सा है, सोमवार। जितना शेष बचे बस उतना इसमें जोड़ दो। डायरेक्ट हम लोगों को आंसर क्या मिल गया, मंगलवार। सेम वही आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर दूसरा प्रश्न लिखें।
आइए दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। दूसरा प्रश्न है, यदि विगत परसों से 4 दिन पहले शुक्रवार था, तो विगत का मतलब बीता हुआ होता है, तो आगामी का मतलब आने वाला, आगामी परसों के आगामी परसों के 6 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। कह रहा है यदि विगत परसों से 4 दिन पहले शुक्रवार था तो आगामी परसों के 6 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। बेसिक मैथड्स आइए देखें। ये बिंदु हमारा आज है, वर्तमान है, प्रेजेंट है। इसके इधर हमको मालूम है बीता हुआ यानी कि पास्ट, और इसके इधर आने वाला यानी कि फ्यूचर। तो कह रहा है यदि विगत परसों, विगत का मतलब बीता हुआ परसों, ये आज पे है, प्रेजेंट पर है, तो कह रहा है विगत परसों मतलब बीते हुए पहले परसों पे आए, इधर पास्ट की तरफ, तो बीते हुए कल पर आए, बीते हुए परसों पर, और इससे भी कितने दिन पहले, तो 4 दिन पहले। तो 1 2 3 4, कौन सा दिन था, शुक्रवार। यहाँ पे हम शुक्रवार लिख दे रहे हैं। फिर उसने कहा आगामी परसों, आगामी परसों का मतलब आने वाला परसों, तो ये आज है वर्तमान, पहले आने वाले परसों पर जाए, आने वाले कल पर, आने वाले परसों पर, और इससे कितने दिन, तो 6 दिन। तो यहाँ से 6 दिन, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। और प्रश्न में हमने तुरंत वाच किया कि के बाद शब्द आ रहा है, के बाद के लिए हमें मालूम है एक अतिरिक्त जोड़ना होता है, तो एक अतिरिक्त जोड़ दिया बस। अब देखिए ये था शुक्रवार, तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार आंसर। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, शनिवार। अब अगर इसी को दूसरे वाले मेथड से करें तो चाहे जितना लेंदी भी प्रश्न हो तब भी बहुत आसानी से कैसे सॉल्व होगा। जो भी प्रश्न वाला कहे बस उतना ही दिन आपको लिखना है। उसने कहा विगत परसों से 4 दिन पहले, तो हमें विगत परसों का मतलब मालूम है कि आज से परसों में 2 दिन होता है, तो 2 लिखा। इससे भी 4 दिन पहले, तो 4 लिखा। फिर लिखा है आगामी परसों, तो आगामी परसों यानी आज से आने वाले परसों में भी 2 दिन, तो 2 लिखा। और उससे भी कितने दिन, 6 दिन, तो 6 और लिखा। के बाद के लिए कितना, एक अतिरिक्त, बस सभी को आपस में ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 4 2 6 2 8, 8 6 14 1 15, 7 से बड़ा अंक है, 7 से भाग दे दीजिए, शेष कितना, बस 1। प्रश्न में दिया गया दिन कौन सा था, शुक्रवार था। अब इसमें जोड़े की घटाए तो कॉमन सी बात है, हमें आगे बढ़ना है यानी कि जोड़ना है। अगर पीछे आना होता हमें तो बस हम घटा देते हैं। तो शुक्रवार में एक दिन जोड़ दें तो शनिवार आंसर। देखिए सेम वही आंसर, शनिवार। तो सारे प्रश्नों को आसानी से इस तरह सॉल्व किया जा सकता है, चाहे प्रश्न को जितना भी कोई आपसे कंफ्यूज करे। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ आई होंगी। हाँ, कमेंट बॉक्स में भाई अपना फीडबैक जरूर दो, हम लोगों को भी प्रोत्साहन मिला करे कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और ये नहीं कि बस इन बातों को अगर आप वीडियो को भगा के वो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो बस इस बात को सुन के आप कमेंट कर दे, नहीं, पहले अच्छे से पढ़िए, फिर अपना फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। तो इस वीडियो में यहीं तक। जस्ट इसके बाद जो वीडियो आएगा सुपर डुपर, उसमें सेम ईयर और सेम मंथ यानी समान वर्ष और समान महीना निकालना इसके आगे से स्टार्ट होगा। क्या होता है समान वर्ष और समान महीना, हल्का फुल्का चर्चा कर दे रहे हैं। समान वर्ष का मतलब वर्ष है 2020, तो ये 2020 का कैलेंडर भविष्य में दोबारा कब इस्तेमाल होगा, ऐसे प्रश्न बनते हैं। या ये भी पूछा जा सकता है कि 2020 का कैलेंडर इससे पहले कब इस्तेमाल हुआ है। तो यानी जो वर्ष होता है ये सेम वर्ष भविष्य में कब आएगा या इससे पहले कब कब आ चुका है, आपसे इसी वीडियो में यहाँ पे बात कर दे रहे हैं। आपके लिए 2 से 3 सेकंड पर्याप्त है। आप किसी वर्ष को 2 से 3 सेकंड में आसानी से फाइंड कर लेंगे। ध्यान रखना, हम स्टॉप वॉच लगा के बोल रहे हैं 2 से 3 सेकंड मात्र, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा आपको सेम ईयर का कोई भी प्रश्न निकालने में। तो इसके बाद वाली वीडियो में वही होगा, सेम ईयर होगा। और ध्यान रखिएगा सेम मंथ से बहुत ही सुपर डुपर प्रश्न बनते हैं। सेम मंथ का मतलब
कि भाई जनरल ईयर में जनवरी के समान कौन सा महीना होगा, लीप ईयर में बताइए मार्च के समान कौन सा महीना होगा। यानी जैसा मार्च का महीना है ठीक ऐसा ही फोटोस्टेट एकदम महीना कौन सा है कि जिस तारीख को मार्च में जो दिन है उसी महीने की उस तारीख को भी, यानी जो अगला महीना सेम है, सेम उसी तारीख को वही दिन होना चाहिए, उसे सेम मंथ कहते हैं। बहुत से लोग रटते हैं इसे, इतने ढेर सारे महीने समान होते हैं, आप भूल जाएंगे इसको। और सेम मंथ पे तो मैक्सिमम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, लेकिन आपको कोई भी सेम मंथ आपको रटना नहीं पड़ेगा। 4 से 5 सेकंड, वो 2 से 3 सेकंड, ये 4 से 5 सेकंड, 4 से 5 सेकंड में आप किसी भी प्रश्न का सेम मंथ आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो सेम ईयर और सेम मंथ, इन दोनों की बात हम लोग वीडियो में, अब कैलेंडर के वीडियो पार्ट 3 में बात करेंगे। पार्ट 1 पहले से पड़ा हुआ है चैनल पे, ये पार्ट 2 है। अब पार्ट 3 में हम लोग सेम ईयर सेम मंथ, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और अलग अलग मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में यहाँ तक के लिए इतना ही। जय हिंद।